एडिशन रिएक्शन। अगर हम इस वर्ड पर ध्यान दें तो ये वर्ड है ऐड करना। हम इस रिएक्शन में किसी चीज़ को ऐड करेंगे, मतलब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढेंगे, लाइक जो हमने अपनी प्रीवियस रिएक्शन में करा था। यहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड करने वाले हैं। सो एल्केन्स के बाद एल्कीन्स और एल्काइंस दैट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर एडिशन रिएक्शन शो करते हैं तो इसका मतलब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कोई चीज़ ऐड करेंगे। दैट इज़ वी कैन से एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक और अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे। एडिशन रिएक्शन में हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं एल्कीन्स या फिर एल्काइंस में, लाइक हम हाइड्रोजन एल्कीन्स में ऐड कर देंगे या एल्काइंस में ऐड कर देंगे, लाइक हम क्लोरीन को एल्कीन्स या एल्काइंस में ऐड कर देंगे, लाइक हम ब्रोमीन को एल्कीन्स या एल्काइंस में ऐड कर देंगे। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, विच मीन्स वो उनके अंदर के बॉन्ड्स पर डिपेंड कर रही है। सेम हमने प्रीवियस देखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लाइक इसे हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लें दैट इज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ईथीन। ईथीन को जब हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे हमें एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा विच मीन्स जो इस रिएक्शन को और फास्ट करवाए, दैट इज़ निकल। और जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन वो ईथीन में ऐड हो जाएगा। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है, सो वो ईथीन में ऐड होके ईथेन फॉर्म कर देगा। यानी कि रिएक्शन से पहले हमारे पास दो रिएक्टेंट थे दैट इज़ ईथीन एंड हाइड्रोजन। एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ अटैच होके नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया उसने, दैट इज़ ईथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। उस रिएक्शन को भी हम एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। और जब कभी भी हम हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, लाइक निकल, पैलेडियम। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हो पाता है। और ये हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच मीन्स ये हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक अगर हमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी फॉर्म करना है, या फिर हम कहें वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी फॉर्म करना है, तो इस प्रोसेस को भी हम हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से ही कर पाते हैं। सो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि कंबशन रिएक्शन के बाद दो टाइप की रिएक्शंस हमारे पास थी, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स परफॉर्म करते हैं और एडिशन रिएक्शंस सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स परफॉर्म करते हैं। लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन्स या फिर एल्काइंस। इसके बाद हम कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड।